क्या इलेक्शन कमीशन न्यायाधीश बनने का प्रयास कर रहा है? जो आपकी ड्यूटी था वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, और आप तो अभियान चला रहे हैं बाहर निकालना। हम इलेक्शन कमीशन से पूछ सवाल कर रहे हैं तो जवाब भाजपा कार्यालय से आ रहा है। क्या ये भारतीय चुनाव आयोग भाजपा चुनाव आयोग हो गया है क्या? हमसे फिर किस बात का एफिडेविट मांगा जा रहा है? ये बेईमानी कर रहे हैं लोकतंत्र के साथ। इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर हैं उनके खिलाफ हम लोग के पास तमाम साक्ष्य हैं और उसको हम पार्लियामेंट में भी ले जाएंगे, कोर्ट में भी ले जाएंगे, सड़क पर भी ले जाएंगे। मतलब महिलाओं की सुरक्षा को लेके चुनाव आयोग चिंता जता रहा है, आप लोगों को क्या दिक्कत है? महिलाओं की सुरक्षा समाज और सरकार की है, निर्वाचन आयोग की नहीं है। तो भारत के नए तालिबान कौन हो गए? तो चुनाव आयुक्त ही ना भारत के नए तालिबान हैं। कितना उनको दिखना चाहिए, कितना उनको नहीं दिखना चाहिए। ये नए पुलिस हैं इलेक्शन कमीशन भारत के। यह भारत के संविधान और लोकतंत्र की बचाव की लड़ाई है। पहली बार हो रहा है कि सरकार ये चुनने का प्रयास कर रही है, सत्तारूढ़ दल, कि कौन वोटर होगा नहीं होगा। लोकतंत्र का जो लोकतंत्रीकरण था वो समाप्त हो रहा है इस प्रक्रिया के जरिए, चुनाव आयोग के जरिए। लेकिन आप तो इलेक्शन कमीशन को पुलिस महकमा में तब्दील करना चाहते हैं क्या? ये काम नहीं है इलेक्शन कमीशन का। जीवित मतदाताओं को मृत घोषित कर रहे हैं। मैं तो जीवित हूँ, सरकार कर रही है मृत हो गए। किसने अधिकार दिया है जीवित रहते मृत का सर्टिफिकेट देने का चुनाव आयोग को? वोटर लिस्ट में धांधली की खबरों को लेकर तमाम विपक्ष एकजुट हुआ है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है। इसी को लेकर आज मेरे साथ एक खास मेहमान है, आरजेडी के कद्दावर नेता, और उन्हीं से जानेंगे कि बिहार में जो वोटर यात्रा शुरू की है क्या वाकई में चुनाव आयोग पर उसका असर पड़ेगा, और चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं कहां तक वो सही हैं। मेरे साथ है सुधाकर सिंह, उन्हीं से जानेंगे कि क्या जो वोटर लिस्ट में नाम काटे गए हैं 65 लाख, कहाँ तक वो सही है। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते जी, पहला सवाल आपसे यही लेंगे कि 65 लाख वोटरों के नाम काटने का आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सही है या सिर्फ आरोप प्रति आरोप चल रहा है? आश्चर्यजनक है कि आपको किसने कहा कि हम लोगों ने आरोप लगाया है 65 लाख वोट काटने का? जी, यह तो इलेक्शन कमीशन ने ही एफिडेविट में दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि अभी तक हम 65 लाख वोट हमने डिडक्ट काट दिया है। और जो द्वितीय चरण का जो इन्होंने स्क्रीनिंग कर रहे हैं उसमें हम लोग उम्मीद कर रहे हैं विपक्ष के तौर पे कि 80-85 लाख और नए वोट काटेंगे। तकरीबन 1.5 करोड़ वोट बिहार के वैध मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने का षड्यंत्र इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से कर रहे हैं लोग। और ये प्रयोग पहले भी दोहरा चुके हैं, प्रयोग दोहराए नहीं कर चुके हैं, महाराष्ट्र के भी चुनाव में, कर्नाटक के भी चुनाव में, दिल्ली के भी चुनाव में। तो ये सवाल ये है कि अब तो पब्लिक डोमेन में भी आ गया कि नाम आपने काटा है और क्यों काटा है, उसके भी आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में आपने अलग अलग उसको कैटेगरी वाइज आपने जारी किया, जो आप छुपा रहे थे। अब इतना सरकार डरी हुई है चुनाव आयोग की पार्लियामेंट के फ्लोर पर डिस्कशन से लोग भाग रहे हैं। हम लोगों का कहना है कि देश की जो बुनियाद है लोकतंत्र की, चुनावी राजनीति की, वो वयस्क मताधिकार है और उसके नाम जोड़ने की प्रक्रिया तय है। नाम काटने की प्रक्रिया को जिस तरीके से रीडिज़ाइन कर रहे हैं उसका एक SOP बनना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार होना चाहिए जो अप्रूव्ड हो, जो मनमर्जी ना हो सके। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन मनमर्जी कर रहा है तो आश्चर्यजनक है कि इस तरीके से तो देश में लोग चुनावी प्रणाली, चुनावी तंत्र का ये तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि हम तमाम सरकार के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ महाभियोग लेकर आएंगे, क्या कहाँ तक लगता है तैयारी कर चुका है विपक्ष की वाकई में चुनाव आयोग कुछ कार्रवाई करेगा? देखिए, महाभियोग तो हम लाएंगे। महाभियोग तो उपराष्ट्रपति के भी खिलाफ लाए थे, बाद में खुद सरकार ने इस्तीफा उनसे ले लिया। जिस दिन हमने कहा कि ये खराब आदमी है, ये बेईमानी कर रहे हैं लोकतंत्र के साथ, पूरी संसदीय प्रणाली को गंदला कर रहे हैं, तो उस दिन तो भाजपा उनको सही कर रही थी। 2-4 महीने में उनको हटाया। आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन को हम लोग, जो इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर हैं उनके खिलाफ हम लोग के पास तमाम साक्ष्य हैं और उसको हम पार्लियामेंट में भी ले जाएंगे, कोर्ट में भी ले जाएंगे, सड़क पर भी ले जाएंगे। जो आज भाजपा कह रही है कि ठीक है, आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद कि ये उनको अपने बचाव में उनका भी बलि का बकरा बनाएगा, उनको भी भगाएगा लोग।
जब ये इनका काम पूरा हो जाएगा तो भगाएगा जी, लोग। जी। मतलब महिलाओं की सुरक्षा को लेके चुनाव आयोग चिंता जता रहा है, आप लोगों को क्या दिक्कत है? मतलब महिलाओं की सुरक्षा की चिंता नहीं है, आप लोग कह रहे हैं कि लिस्ट दिखाइए, सारा सबूत दिखाइए। ये हम लोग को नहीं जानकारी था कि इलेक्शन कमीशन और पुलिस के रोल में भी आ गया है। महिलाओं की सुरक्षा समाज और सरकार की है, निर्वाचन आयोग की नहीं है। निर्वाचन आयोग का जो काम है वो बताए, लेकिन अब पुलिस की भी भूमिका में आ गए हैं लोग, समाज सुधारक की भी भूमिका में आ गए हैं। जब आपने देखा होगा वहाँ अफ़गानिस्तान में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और काबुल में जब तालिबान सत्ता में आए, तो सबसे पहले उन्होंने महिलाओं को बुर्का पहना दिया और कहा कि ये धर्म विरोधी आचरण है। तो भारत के नए तालिबान कौन हो गए? तो चुनाव आयुक्त ही ना भारत के नए तालिबान हैं, जो महिलाओं को ये बता रहना चाहते हैं देश में कि उनको किस तरीके का कपड़ा पहनना चाहिए, कितना उनको दिखना चाहिए, कितना उनको नहीं दिखना चाहिए, या उनको सीसीटीवी फुटेज में या वीडियो फुटेज में नहीं दिखना चाहिए। किस दिन तो आप जो इंटरव्यू ले रही हैं शायद कल, मतलब चुनाव जब आयोग यही रवैया रहेगा चुनाव आयोग का, तो किसी दिन आपको भी इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे मेरा। कल दिन कहेंगे कि नहीं नहीं वो आप टीवी चैनल पे कैसे दिख रही हैं एंकर के तौर पे, इंटरव्यू करने के तौर पे, या तो बुर्का पहन के करेंगी या नहीं। हो सकता है कल कहेंगे नहीं महिलाएं नहीं ले सकती इंटरव्यू, ये भी कर सकते हैं। ये नए पुलिस हैं इलेक्शन कमीशन भारत के। मतलब आप चुनाव आयोग को तालिबान बता रहे हैं, तमाम लोग भी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि तमाम भ्रष्टाचारी जो हैं वो एक गुट बना चुके हैं और चुनाव आयोग को सहारा लेकर सरकार बनाना चाहते हैं बिहार में। ये जो आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं वो नया आरोप नहीं है और लंबे समय से लगाते हैं। तो आप हमको उसके लिए न्यायपालिका है, उसके लिए पुलिसिया सिस्टम है जिसमें आप आरोप लगाते हैं, FIR होता है, जांच होता है और जांच के बाद माननीय न्यायालय में उसका एक दंड मिलता है और हम उस दंड के जरिए चुनावी अभियान से बाहर हो सकते हैं। लेकिन ये अधिकार FIR करने का, जांच का या सिस्टम से बाहर करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को कब से मिल गया? आप इलेक्शन कमीशन को कब से इस अधिकार दिए? अभी तो ED CBI इनकम टैक्स था ही नेताओं को हिसाब किताब करने के लिए। अब नए पुलिसिया इलेक्शन कमीशन को भी एक नए पुलिसिया सिस्टम का आप ढांचा बनाना चाह रहे हैं क्या? इसका मतलब जो नए आप आरोप विपक्ष पे लगा रहे हैं उसमें तो चुनाव आयोग का कोई रोल ही नहीं था। चुनाव आयोग क्रिमिनल हैं, उनको राजनीति और सत्ता से बाहर रखने की अलग कानून है, अलग व्यवस्था है, उसमें इलेक्शन कमीशन बीच में कहाँ से आ रहा है? चुनाव आयोग की आड़ में आप लोग देश के प्रधानमंत्री पर भी खुन्नस निकाले। आपकी पार्टी के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव मंचों से अमित शाह को धमकी दे रहे हैं, मोदी जी को धमकी दे रहे हैं। मतलब लगता है कि उनकी पर्सनल खुन्नस ज़्यादा है, कहीं उनको चुनाव कुर्सी का खतरा तो नहीं है? क्या हम लोगों ने धमकी दिया है देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को कि आपको हम जेल भेज देंगे? क्या हम लोगों ने धमकी दिया है कि क्या हत्या कर देंगे आपका? क्या धमकी हमने दिया? आप लोग कह रहे हैं कि घसीट के कुर्सी से उतार कर फेंकेंगे। निश्चित तौर पे कुर्सी से उतारे जाएंगे। आप कुर्सी पर अस्थायी तौर पे नहीं थे, उस कुर्सी पर और कोई था, आज आप हैं। और जब इस तरीके से आज सरीखे से व्यवहार करेंगे देश में तो कल दूसरा रहेगा, आप हटाए जाएंगी, जनता आपको घसीट कर हटा देगी। हम लोग जनता के विहार पे अपनी बात को रख रहे हैं। बिहार में जो आपने यात्रा शुरू की है, वोटर अधिकार यात्रा, कितना असर पड़ेगा उसका सरकार पर भी और चुनाव आयोग पर भी? चुनाव आयोग तो कह चुका है कि ये मीडिया को भी समझना होगा, सिविल सोसाइटी को, कि ये कोई चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं है अभियान, कोई इलेक्शन को लेकर के नहीं है। यह भारत के संविधान और लोकतंत्र की बचाव की लड़ाई है, जहाँ वयस्क मताधिकार ही अंतिम अस्त्र था देश की जनता के सामने, जो अपने मन मुताबिक सरकार बनाती थी और बिगाड़ती थी। हम भी सत्ता में थे, कभी हटाए गए जनता के द्वारा। जो भी सोचता होगा कि हम इस देश में हम डिक्टेटर बनने का प्रयास किया उसको जनता, लेकिन यहाँ तो पहली बार हो रहा है कि सरकार ये चुनने का प्रयास कर रही है, सत्तारूढ़ दल, कि कौन वोटर होगा नहीं होगा। ये तो कमिटेड वोटर्स की बात हो रही है ना, आइडियोलॉजिकली जो तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। इस देश में प्रजातंत्र की, प्रजातांत्रिकरण की जो भूमिका थी उसको समाप्त किया जा रहा है। लोकतंत्र का जो लोकतंत्रीकरण था वो समाप्त हो रहा है इस प्रक्रिया के जरिए, चुनाव आयोग के जरिए। हमारा प्रतिरोध है और इसीलिए यह चुनाव से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, यह जीवन से जुड़ा हुआ मसला है। यह हमारा मानवाधिकार है इस देश के भीतर मतदाता होने का, और अगर हम मतदाता नहीं है तो यह डेथ वारंट है।
मृत्युदंड के समान है। किसी व्यक्ति को मतदाता सूची से बाहर कर देना यह मृत्युदंड के समान है। क्या इलेक्शन कमीशन आज वो न्यायाधीश बनने का प्रयास कर रहा है? जो आपकी ड्यूटी था वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, और आप तो अभियान चला रहे हैं बाहर निकालना। कौन मतलब घुसपैठियों को बाहर करना कोई अपराध है क्या? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने चाहिए उनका नाम बाहर हो रहा है। निश्चित तौर पे घुसपैठियों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, सुनवाई करना, डिपोर्ट करना या जेल भेजना, डिटेंशन सेंटर भेजना, ये सरकारों का ड्यूटी है। इसमें इलेक्शन कमीशन कहाँ से आ गया? नागरिकता जांच करने का अधिकार ये तो गृह मंत्रालय का काम है, और 11 साल से गृह मंत्री हैं भाजपा के लोग। इनको किसने रोका इस काम में? लेकिन पहले मतदाता के रूप में उनकी पहचान होगी कि पहले विदेशी के रूप में पहचान होगी, ये तो विवाद का विषय है। कानून कहता है कि देश का हर वयस्क नागरिक मतदान का अधिकार रखता है, वयस्क मताधिकार है। तो ये पहले विदेशी नागरिक है नहीं, ये पहले गृह मंत्री तय कर ले कहाँ डिटेंशन सेंटर है, कौन लोग विदेशी हैं, कितने लोग आपने गिरफ्तार किया। भाई अभी अमेरिका में भारतीयों को गिरफ्तार करके बकायदा हथकड़ी और बेड़ी लगा करके अमेरिका से भारत भेजा गया था, हवाई जहाज़ से अमेरिकी सरकार ने भेजा था। तो आप उन लोगों को, उन घुसपैठियों को चिन्हित करके अभी तक पुलिस से क्यों नहीं पकड़े, और पकड़ के उनको डिटेंशन सेंटर ले जाइए, फिर सुनवाई करके डिपोर्ट करिए। लेकिन आप तो इलेक्शन कमीशन को पुलिस महकमा में तब्दील करना चाहते हैं क्या? ये काम नहीं है इलेक्शन कमीशन का। मतलब जब चुनाव आता है विपक्ष इन तमाम मुद्दों को क्यों मुद्दा बनाने की कोशिश करता है? ईवीएम हो, बैलेट पेपर हो, इतने सालों से तेजस्वी यादव सो रहे थे। 20 का चुनाव उठाकर देख लीजिए, तब तो वो हाइडलाइनर से भी भाग रहे थे। क्या अब उनको लगता है कि अब वो सत्ता से दूर हो रहे हैं? आप तो आश्चर्यजनक बात कर रही हैं। SIR तो अभी 1 महीना पहले शुरू हुआ है, तो अभी हम प्रतिरोध दर्ज कर रहे हैं। हम चुनाव के बाद नहीं न कह रहे हैं, हम तो चुनाव से पहले ही कर रहे हैं कि आप SIR में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में जिस तरीके से वैध मतदाताओं को बाहर कर रहे हैं, ये तो गलत है। यह इसीलिए मैंने कहा कि ये चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं है, यह हमारे अंतिम मतदान का अधिकार की लड़ाई है। इस अधिकार की लड़ाई के लिए राजनीतिक दल के तौर पे और नेता के तौर पे हम संघर्ष कर रहे हैं। ये चुनावी मसला नहीं है, यह जीवन मृत्यु का सवाल है, और ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है मेरे लिए। इलेक्शन कमीशन को लगता था कि SIR करना है तो 1.5 साल पहले शुरू किया होता, और लोगों को प्रॉपर सुनवाई के जरिए उसको बाहर करना था। लेकिन आपने कौन काम किया? जीवित मतदाताओं को मृत घोषित कर रहे हैं। और हमारे तो एविडेंस है, कल भी सासाराम में आपने देखा होगा 7 मतदाता आए थे, मेरे ही रामगढ़ विधानसभा के मुखराव बूथ से गए थे कि मैं तो जीवित हूँ, सरकार कर रही है, मृत हो गए। किसने अधिकार दिया है जीवित रहते मृत का सर्टिफिकेट देने का चुनाव आयोग को? ये मिलीभगत है सत्ता का चुनाव आयोग के द्वारा। अब यह चुनाव आयोग देश के सामने चुनौती के रूप में उभरा है, और माननीय उच्चतम न्यायालय के कई निर्देशों का उल्लंघन चुनाव आयोग करने का काम किया है। कई बातें नहीं मान रहे हैं लोग, तो इसकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक और कानूनी सभी तरीके से हम लोग लड़ेंगे। ये जो चुनावी फर्जीवाड़ा हो रहा है, आपने जो गठबंधन तैयार किया, क्या वाकई में वो रोक पाएगा इस फर्जीवाड़े को? महागठबंधन तमाम फर्जीवाड़ा को रोक कर दिखाएगा। याद करिए 2024 के लोकसभा चुनाव में मीडिया के लोगों ने कहा था, जब अमित शाह ने कहा था कि 400 पार, तो मीडिया ने क्या किया? उनके समर्थन में सुबह एक ओपिनियन पोल दिखाया 400 पार। यहाँ तक कि नहीं, जब वोट पड़ गए थे, वोट पड़ने के बाद भी देश की मीडिया 400 पार के नारे के साथ एग्जिट पोल भी दिखाने का काम किया था। ओपिनियन ही नहीं, एग्जिट पोल दोनों दिखाया। लेकिन यही महागठबंधन उनको अल्पमत में डाले, हम लोग अल्पमत में उनको ले गए थे। जुगाड़ से ढीला ढाला एक सरकार चला रहे हैं। आप देखेंगी, अगर आपने न्याय किया होता मीडिया के लोगों ने कि नहीं ये 300 से कम पाएंगे सीट, तो ये 200 से नीचे चले गए होते। ये सरकारी मीडिया ने बनाई है, ये मोदी की सरकार को जनता ने नहीं, मीडिया ने बनाया है। मतलब लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार भाषण दे रहे थे, आपको लगता है वो मीडिया ने बनाया उनको? निश्चित तौर पर पेपर टाइगर है, कागजी सही।
उन्होंने तो विज़न बनाया है 2047 तक, 29 में भी वही आएंगे। विजन में, उनके विजन में उनका रिटायरमेंट है इसी साल, 75 साल में नेता रिटायर होगा, यही उन्होंने बनाया था नरेंद्र मोदी ने। तो इसी साल उनका 75 पूरा हो रहा है कुछ दिन में, तो अब रिटायरमेंट है, तो रिटायरमेंट के चली चला के बेरा में भाषण देने की क्या ज़रूरत है। मतलब जहाँ जहाँ चुनाव में आप हार रहे हैं वहाँ पे केंद्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम केंद्र को नहीं बदनाम कर रहे हैं, हम तो इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन से पूछ सवाल कर रहे हैं तो जवाब भाजपा कार्यालय से आ रहा है। हम तो कभी इलेक्शन भाजपा से सवाल भी नहीं कर रहे हैं, हम तो इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं। उसका जवाब भाजपा से कैसे आ रहा है, यही हम लोग भी नहीं समझ रहे हैं। क्या ये भारतीय चुनाव आयोग भाजपा चुनाव आयोग हो गया है क्या? राहुल गांधी से मांगा जा रहा है कि वो लेटर लिख कर नहीं दे रहे हैं, क्या मतलब इस विपक्ष जो है वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे, लोकतंत्र का सम्मान नहीं करा, आप संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। हम संविधान की शपथ लेके सांसद के रूप में चुनाव लड़ने से पहले भी संविधान का शपथ लेते हैं जिस दिन नामांकन करते हैं जी। जिस दिन हम चुनाव जीतते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, उस दिन भी हम संविधान का शपथ लेते हैं। और संविधान की शपथ से बड़ा कौन एफिडेविट हुआ? हमसे फिर किस बात का एफिडेविट मांगा जा रहा है? हम जो कह रहे हैं कागज़ दिए हैं उसको आप कह दें कि हमने जो कागज़ दिया वो सही नहीं है, लीक कर दे दीजिए। क्या कहेंगे, बिहार चुनाव सर पर भी है और तमाम वोटरों का भी आरोप है कि हमारा नाम लिस्ट से काटा जा रहा है, कुछ लोगों को तो मृत घोषित कर दिया गया है, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे, देश की आवाम आपको सब लोग जानते हैं, मीडिया के लोग, कि क्या इस देश में हो रहा है। डर से आप लोग नहीं दिखा रहे हैं कि FIR हो जाएगा मीडिया पर, लेकिन हम लोग डर नहीं रहे हैं मीडिया के सामने। आपको लगता है देश का टीवी अखबार भी निष्पक्ष नहीं है? 99% 99% निष्पक्ष नहीं है। 1% लोग ही केवल बचे हुए लोग हैं ईमानदार। 1% लोग थोड़ा बहुत मीडिया के जो आपके चैनल वैनल हैं ये भी निष्पक्ष हैं लोग। लेकिन बाकी का क्या हाल है इस देश में? नेता प्रतिपक्ष लाखों की सभा करते हैं और मीडिया के अखबार में छपता नहीं है। छपता है तो 9वें पेज पे छपता है। वही आप इस देश के सत्ता में बैठे हुए लोगों को जुकाम हो जाए तो मीडिया तिल का ताड़ बनाती है। तो ये अंतर है। क्या कहेंगे, देश की आवाम आपको सुन रही है, बिहार की जनता भी आपको सुन रही है? बिहार की जनता लोकतंत्र की जननी है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ी भी है जनता। ये चुनौती है, बिहार स्वीकार किया है बिहार के लोगों ने कि हर तानाशाही को उखाड़ फेंका है बिहार। इस बार भी तानाशाही को उखाड़ फेंकेंगे। आप परिणाम आएगा, चौंकाने वाला आएगा बिहार का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। तो ये थे बिहार के कद्दावर नेता RJD पार्टी से सांसद सुधाकर सिंह। इन्होंने साफ शब्दों में कहा किस तरीके से नतीजे आने वाले हैं वो सबको चौंका देंगे। सोचिए, मेन स्ट्रीम मीडिया और टीवी अखबार पर किस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। किस देश की जो भी हालात है, लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर विपक्ष को सड़कों पर आना पड़ रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ टीवी अखबार में बैठे पत्रकारों की वजह से। अगर मीडिया ने निष्पक्ष होकर काम किया होता तो आज देश के हालात और चुनाव आयोग को आकर इस तरीके से सरकार का बचाव नहीं करना पड़ता। आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमारी बातचीत पर अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।